मोहम्मद सलीम, मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे फेस व्हाट्सएप पे, आपने देखे थे? आपने देखे थे? ओहो, यस्टरडे लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया। ओके। वी आर डूइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटा। थोड़ी दिक्कत आ सकती है आप। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन से मैं थोड़ा इलेबोरेट करके आपको ट्राई करूंगा बताने का। ठीक है, होप यू कैच अप। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है ना। नम्रता, द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000। ठीक है, पहला यही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि वी कैन स्टार्ट विथ एनी स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन एक फिर से दोनों तरीके से बताऊंगा। एक आ जाएगा हमारा केस ए और एक आ जाएगा हमारा केस बी। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट रख लेते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। पहले कौन सा ले लेते हैं? बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस है एज पर पासबुक हमारा? 1,50,000। ठीक है, हमारा पासबुक कितना बैलेंस बता रही है? 1,50,000। और वो कह रहा है कि दूसरी तरफ वो बता रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है हमें? 1,12,050 रुपये। तो वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे अभी। बैलेंस एज पर कैश बुक। किसी ने ये क्वेश्चन किया सॉल्व आज? किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? 1,12,050। ठीक है, पासबुक में हमारा इतना बैलेंस आ रहा है और कैश बुक में हमारा इतना बैलेंस आ रहा है। ठीक है, फिर वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर ट्राई किया बट हुआ नहीं। कोई बात नहीं, मैच करो अभी। ठीक है। ठीक है, अब पहली ट्रांजैक्शन क्या आई है? पहली ट्रांजैक्शन ये आई है, कहता है नम्रता हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000, आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, बात को समझना है ध्यान से। ठीक है, हम यहाँ पे कहाँ पे हैं? पासबुक में। हमें जाना कहाँ पे है? जाना कहाँ पे है? बताओ बताओ, जाना कहाँ पे है? कैश बुक पे। क्या मैं कैश बुक छेड़ सकता हूं या पासबुक छेड़ सकता हूं? इस केस में मैं पासबुक को छेड़ सकता हूं या कैश बुक को छेड़ सकता हूं? पासबुक को छेड़ सकता हूं, क्योंकि जहां मुझे, जो मेरी डेस्टिनेशन होती है, इसको मैं नहीं छेड़ सकता, बल्कि जहां से मैं स्टार्ट करता हूं मुझे उसको छेड़ सकता हूं। ठीक है, तो मैं पासबुक में आल्टरेशन कर सकता हूं एज पर कैश बुक, ताकि मेरा वो दोनों आपस में मैच कर जाए। ठीक है, ताकि वो आपस में मेरा मैच कर जाए। ठीक है, इज इट ओके? अब मुझे बताओ, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे वर्किंग दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी वर्किंग्स करके, मोहम्मद सलीम कल आए नहीं थे, थोड़ा वर्किंग करके बताता हूँ। ये कौन है? पापा, जिनके पास क्या है? कैश बुक। और ये है बैंक।
और ये है बैंक, ठीक है। और इसके पास क्या है, पासबुक की कॉपी या बैंक स्टेटमेंट। पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट, दोनों एक चीज ही होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने 80,000 के चेक यहां से काट दिए। हमने यहां से कितना काट दिया, 80,000 काट दिया, क्योंकि 80,000 के चेक इशू हुए थे। क्या 80,000 यहां से कट चुका है? क्या 80,000 यहां से कट चुका है? लेकिन वो कहता है कि बैंक में अभी सिर्फ जो प्रेजेंट हुए हैं वो सिर्फ 32,000 के प्रेजेंट हुए हैं। दैट मीन्स मैंने अगर किसी पार्टी को, पापा ने किसी पार्टी को 80,000 के चेक दिए हैं, उस 80,000 में से अभी बैंक में कितने लोग पहुंचे हैं? 32,000 वाले लोग पहुंचे हैं। बात मेरी समझ कर रहे हो आप? पापा ने 80,000 के चेक काट के लोगों को बांट दिए, लेकिन जिस डेट पे मैं बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूं, उस डेट को अभी कितने लोग आए हुए हैं? सिर्फ 32,000 के लोग आए हुए हैं। प्रेजेंटेड इज टेकन एज क्लियर, यस। जब आपका, जब जिसको आपने 32,000 की, जो 32,000 के चेक वाले बंदे आपके बैंक में आ गए थे, उन्होंने चेक लगा दिया था, दैट मीन्स 32,000 के चेक क्लियर हो गए। तो मुझे बताओ कितनी अमाउंट के चेक अभी क्लियर नहीं हुए? दैट मीन्स आपके कैश बुक में से तो 80,000 कट गया था, लेकिन आपके बैंक से अभी कितना कटा है? 32,000 ही कटा है। तो 48,000 अभी भी नहीं कटा हुआ, अभी भी नहीं कटा हुआ। यही मतलब हुआ कि 48,000 तो अभी भी नहीं कटे हुए। तो कैश बुक में तो सारे कट चुके हैं, कैश बुक में सारे कट चुके हैं। क्या पासबुक में अभी सिर्फ 32,000 ही कटा है? यस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 48,000 को और काटना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। कितने के? 48,000 लेस। इज इट ओके? बात समझ आई? मेरे कैश बुक में 80 के 80 कट चुके थे, लेकिन मेरी पासबुक में अभी सिर्फ 32 कटे थे। तो मुझे इसको इससे मिलाने के लिए इसमें 48 और काटने पड़ेंगे। इज इट ओके? इज इट ओके विद एवरीबॉडी? वेरी गुड, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, नम्रता को एक 5,000 का चेक मिला जो उसने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो बैंक में जमा कराना भूल गई। लेकिन वो बैंक में जमा कराना भूल गई। तो क्या कैश बुक में वो आ चुका है? क्या वो कैश बुक में आ चुका है? यस सर, वो आ चुका है। क्या वो पासबुक में आया है? तो हमें क्या करना पड़ेगा पासबुक में उसको बराबर करने के लिए? वेरी वेरी गुड, मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा ऐड चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड
ठीक है, कितना 5000 हमारा ऐड हो जाएगा। इज इट ओके? यस। ठीक है, तीसरी एंट्री कहता है एक 22,000 का चेक था, मैंने डिपॉजिट कराया बैंक में, लेकिन बैंक में अभी क्लियर नहीं हुआ वो। इसका ये मतलब है कि वो कैश बुक में मैंने चढ़ा दिया है। इसका ये मतलब है क्या, क्या मैंने कैश बुक में उसको एंटर कर दिया है और बैंक में लगाया, लेकिन बैंक में अभी क्लियर नहीं हुआ। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर, आप ठीक कह रहे हो। तो इसमें ऐड हो चुका है, पासबुक में अभी ऐड नहीं हुआ क्योंकि चेक अभी क्लियर नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? यस, वी विल ऐड इन। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे बेटा? हम इसको नहीं छेड़ सकते, हमें सिर्फ पासबुक छेड़नी है। तो इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे? इट ओके? एंट्री नंबर 4 कहते हैं मिस्टर गुप्ता ने डिपॉजिट कराए थे 15,700 अपने बैंक में, लेकिन वो अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हुए। तो हम तो इसको तो छेड़ नहीं सकते, तो यहाँ जो डाला हुआ है उसको क्या कर देंगे? वापस लेस कर देंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश, 15,700। वेरी वेरी गुड। ठीक है, लास्ट में कहता है बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 1500 का, तो यहाँ पे ऐड कर दिया है, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? क्या कर देंगे? लेस कर देंगे 1500। वेरी गुड। ठीक है, और लास्ट में वो कहता है कि 250 रुपया बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए। दैट मीन्स यहाँ से कट गए, लेकिन यहाँ पे कैश बुक में नहीं कटे। कैश बुक में नहीं कटे, यहाँ कट चुके हैं। उसको क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। कितने थे? 250 रुपये। ठीक है, ये जब आप टोटल करोगे तो ये आपका 1,12,050 के बराबर आना चाहिए। पूछो बेटा, पूछो पूछो। ये टोटल चेक कर लेना, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो केस भी आप खुद कर सकते हो, इसका टोटली ऑपोजिट होगा। ठीक है, तनवीर, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरी।
सर ये ऐड और लेस कब कर सकते हैं? आई कंफ्यूज लिटिल। सर ये ऐड और लेस कब कर सकते हैं सर? आई कंफ्यूज टुडे लिटिल बिट कंफ्यूजन। बेटा आपको कंसेप्ट देखना है इसमें। आप ये लर्न नहीं कर सकते कि ये कब ऐड होगा कब ये लेस होगा। क्या कर सकते हैं हम इसको याद? यू हैव टू गो बाय द सिचुएशन। आप कभी भी नहीं ये कह सकते कि ये हमेशा ऐड होगा ये हमेशा लेस होगा। आपको क्या करना है, हर बार आपको देखना है कि आपको क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं और आपको देखना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और आपने कौन से पॉइंट पे जाना है। तो उसी हिसाब से आप ऐड और लेस करोगे। यू डोंट हैव टू लर्न कि हमेशा चेक इशूड लेस होगा या चेक रिसीव ऐड होगा। ये किसी भी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी एक और अभी करने हैं हमने इलस्ट्रेशन। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट मैटर्स एग्जैक्टली। आपने किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो आपको उसको देखना है, आप उसको चेंज कर सकते हो, ना कि आप जहां जाना है उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? अभी एक और क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चल आई मूव फॉरवर्ड। अच्छा मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको कहा था आपकी कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, यही बताया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्या मैं एक देसी भाषा में ये बोल सकता हूँ कि जो डेबिट बैलेंस होता है वो प्लस वाला होता है, वो जो क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक के लिए वो प्लस वाला होता है? क्या मैं ये कह सकता हूँ? क्या मैं इसको एक और नाम दे सकता हूँ कि ये दोनों मेरे क्या होते हैं? फेवरेबल बैलेंस होते हैं। मतलब इनकी नेचर के हिसाब से अगर इनका ये बैलेंस आ रहा है दैट मीन्स वी आर इन पॉजिटिविटी, दैट मीन्स वी आर इन पॉजिटिविटी। लेकिन कभी कभी वो क्या करेगा, हमें क्वेश्चन में बोल देगा कि उसका अनफेवरेबल बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? अनफेवरेबल बैलेंस, जिसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। कभी कभी बैंक्स हमें फैसिलिटी देता है कि जितने आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है आप उससे ज्यादा पैसा भी निकलवा सकते हो। आपने कभी सुना है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली है आपको कि आपके सेविंग अकाउंट में अगर इतने पैसे नहीं भी हैं आप फिर भी उतना पैसे, उससे ज्यादा पैसे निकलवा सकते हो? तो उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अगर आपने अपने बैलेंस से ज्यादा बैलेंस अगर बैंक से ले लिया है तो मैं ये कह सकता हूं कि उस कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा और इस केस में वो डेबिट बैलेंस बन जाएगा और उनका बैलेंस नेगेटिविटी में आ जाएगा। सर लिमिट देता है, यस। अपने रिप्यूटेड कस्टमर्स को वो कभी कभी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देता है। ऐसा हो जाता है कि नहीं होता? बिल्कुल लिमिट होती है, कैश क्रेडिट लिमिट होती है। तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि उस केस में उनका बैलेंसेस क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि नाउ दे ओ सम मनी टू द बैंक। तो कभी कभी जब वो स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्वेश्चन का देगा तो अगर उसने कभी कभी लिखा होगा कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस ये है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होने का मतलब क्या है कि उनका बैलेंस क्या है? नेगेटिव में जा रहा है। दैट मींस वी हैव विथड्रॉन मोर मनी देन वी हैव इन द बैंक। इज इट ओके विद यू? किसी को कोई इसमें दिक्कत?
ओके, ठीक है। अब मेरी जो अगली इलस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा इसका कंसेप्ट आता है, ठीक है। कहता है एक तरह से क्रेडिट, यस यस वैसे ही मान लो, ठीक है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December 2017, ठीक है। कहता है हमें जाना कहाँ पे है, पासबुक में। दैट मीन्स उसको उसने बैलेंस कौन सा दिया होगा हमें, बैलेंस कौन सा दिया होगा उसने हमें, कैशबुक का दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, मैं लिखूंगा क्या, मुझे दिया हुआ है यहाँ पे ओवरड्राफ्ट, क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है। कितना ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, कितना ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, 6340, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं करने के, मैं आपको एक ही बताऊं या दोनों बताऊं, मेरे हिसाब से मैं आपको एक ही बताता हूं ताकि थोड़ा कोई कंफ्यूजन ना आए। यस, ठीक है। हम जो अपने फंडामेंटल्स हैं उसी को लेके चलेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे अपनी टेक्निक को, ठीक है। हम जो फंडामेंटल्स हैं उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। यस, हमें जाना कहाँ पे है, पासबुक पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहली ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 महीने का 160 रुपए का हम पे चार्ज हुआ है, हम पे चार्ज हुआ है। एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये बैलेंस क्या होगा, इसको आपने कौन सा बैलेंस रखना है, ये नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, नेगेटिव क्यों है, सिंस इट इज अ ओवरड्राफ्ट, ठीक है। यस। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई होगी, इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, दैट मीन्स पासबुक में हमारा खाता और डाउन हुआ होगा, तो कैश बुक में तो हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट, कितना, 160, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, बैंक चार्जेस हमें लेवी किए गए 400 रुपए के, तो पासबुक में कम हो गया होगा बैलेंस, तो यहाँ क्या करेंगे, लेस करेंगे, बैंक चार्जेस,
कितने के? 400 रुपए के। अगला वो कह रहा है चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, मतलब हमने उसको कैश बुक से काट दिए, हमने उसको कैश बुक से काट दिए। क्या यहाँ पे कटे हैं? क्या पासबुक में कटे हैं? वो कह रहा है अभी कैश नहीं हुए, दैट मीन्स वो प्रेजेंट नहीं हुए, दैट मीन्स वो भी प्रेजेंट नहीं हुए। ठीक है ना? तो यहां से कटे नहीं है, यहाँ कट चुके हैं, तो वापस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और एनकैश्ड। ठीक है, कितना आ जाएगा? 11,68,000, 11,68,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। कहते हैं हमने चेक लगाए बैंक में 22,17,000 के, लेकिन अभी तक हमारे बैंक में वो आए नहीं, लेकिन वो अभी हमारे बैंक में आए नहीं है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे वो ऐड कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे ऐड हुए नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हुए हैं, हम सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, कितने के? 22,17,000। ठीक है, अगला कहता है हमें इन्वेस्टमेंट्स पे 12 लाख का ब्याज मिला और पासबुक में आ गया, क्या यहाँ पे आया? नहीं आया, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12 लाख हमें ऐड करना। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक? कितना आया? 1,44,100। सबका यही आया? सबका यही आया?
बैलेंस हमारा आ रहा है 144 100। ये पॉजिटिव में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, पहले ये बताओ। पॉजिटिव में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है? नेगेटिव कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है? मनमित नेगेटिव नहीं आ रहा है, रहने दो। पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर तो नेगेटिव आ रहा होता तो मैं क्या लिखता, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इज इट ओके? यस, ठीक है। अच्छा, मनमीत कह रहा है कि पहली ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपने बैंक से ज्यादा पैसा लिया है, ठीक है, उस पे वो आपसे ब्याज ले रहा है, तो जब आपसे ब्याज लेगा तो उतना आपका बैलेंस कम हो जाएगा पासबुक में, लेकिन कैश बुक में हुआ नहीं, तो वो हमने यहाँ कर दिया। इधर ही बेड पे बैठ, ठीक है, जरूर मारते पड़ो, जरूर पता नहीं लगे फाइन नहीं बता तुमको पता है तो पैंट वाला और वो काफी वाला मनमीत ठीक है। वो खुद है उसका दिमाग अच्छा है। नहीं सर, जैसे हम पिछले वाले केसेस में लेते थे कि बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, इसमें हमने लिए बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये क्यों बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। ओपनिंग बैलेंस जो उसने दिया है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब माइनस बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मींस नेगेटिव बैलेंस, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। अब बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक हो तो क्या पासबुक में जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट ही हो? यस, मतलब उसके अकाउंट में नहीं, उसकी कैश बुक में ये बैलेंस आ रहा था। उसके अकाउंट में तो 144 100 आ रहा था, लेकिन उसकी अपनी कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस आ रहा था। ऐसा क्यों आ रहा था? ऐसा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसने तो चेक जमा करा दिए लेकिन बैंक में अभी आए नहीं है। उसने चेक इशू किए थे लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए। इन चीजों की वजह से उसकी अपनी किताबों में तो नेगेटिव आ रहा था, लेकिन उसके बैंक में पॉजिटिव आ रहा था। उसको बैंक में ब्याज मिला 12 लाख का, उसको पता नहीं था, तो उसके में नेगेटिव आ रहा है। यस, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि दोनों में ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, एक में ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, एक में पॉजिटिव भी हो सकता है। यस, मिसमैच तो हो रहा है इन चीजों की वजह से, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ओवरड्राफ्ट हो लेकिन दोनों के ओवरड्राफ्ट के बैलेंसेस में भी फर्क हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कौन सी थी हमारी? ओके वेट, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है, आज की। तो टोटल हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। कहता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ मैसर्स न्यू स्टील लिमिटेड की, यही वाला है।
यही वाला है, यस, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या कह रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट फिर से कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट क्या कह रहा है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। That means what? That means it's a negative balance. नेगेटिव बैलेंस आ रहा है कितना? 22,45,900। ठीक है। जाना कहां पे है? पासबुक पे। ठीक है। पहला, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, दैट मीन्स हमें चार्ज किया, दैट मीन्स हमें चार्ज किया। मैसेज आता ना आपको, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, दैट मीन्स चार्ज। लेकिन आपको उसकी कोई एडवाइस नहीं मिली, दैट मीन्स आपको मैसेज नहीं आया, लेकिन आपकी पासबुक से पैसा कम हो गया। क्या आपने कैश बुक में किया कम? नहीं किया, तो आपको करना पड़ेगा ना फिर लेस। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश। ठीक है। कितना आ जाएगा? 2,78,700 लेस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, 6,60,000 के कैश बुक से हमने माइनस कर दिए हैं, पासबुक में माइनस नहीं हुए हैं। तो यहाँ माइनस नहीं हुए, यहाँ पे हो गए, तो वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ऐड। वेरी गुड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 6,60,000 की। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, यस विवेक, राइट। हमें ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी मिली, वो डायरेक्टली हमारे बैंक के खाते में आ गई, दैट मीन्स बैंक का खाता बढ़ गया। लेकिन क्या मुझे कैश बुक में पता चला? क्या मुझे कैश बुक में पता चला? नहीं पता चला। तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ हुआ, तो ऐड कर देंगे। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी डायरेक्टली क्रेडिटेड इन बैंक। कितनी अमाउंट है? 14,25,000। सर ये पासबुक में पता चलेगा ना पहले? हाँ, इसमें ऐड हो चुका था, इसमें हुआ नहीं था, पासबुक में ऐड हो चुका था ना। ठीक है। अगला कहता है चेक हमने अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, लेकिन हमें अभी क्रेडिट नहीं हुए, दैट मीन्स यहाँ नहीं हुए हैं ऐड, और हमने यहाँ पे कर दिए हैं ऐड। तो क्या करना पड़ेगा? यस, वेरी गुड, लेस
check deposited but not credited in बैंक। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 13,50,000। नेक्स्ट एंट्री, कहते हैं हमारे कुछ बिल्स फॉर कलेक्शन थे। बिल्स फॉर कलेक्शन मींस क्या होता है? कभी कभी हम बैंक को बोलते हैं कि आपने हमारे बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स कलेक्ट करनी है और उसके लिए हम आपको कुछ हम उसके बदले हम आपको कुछ कमीशन दे देंगे। ठीक है, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे 8,36,000 के बिल्स कलेक्ट कर लिए, लेकिन हमें अभी तक वो पता नहीं चला है कि उसने कलेक्ट किए हैं कि नहीं हुए। लेकिन दैट मीन्स कि वो पासबुक में एंटर हो चुके हैं, ऐड हो चुका है, लेकिन हमें कोई एडवाइस नहीं मिली है, तो हमने कुछ नहीं किया, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है स्कूल्स की फीस बैंक को डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि आप बैंक लोगे, ठीक है ना, बैंक लेता है ना स्कूल की फीस। उसी तरह से अगर हम कोई उनको गाइडलाइन दे दें कि आपने हमारे बिहाफ पे किसी के बिल्स कलेक्ट करने हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितने हैं? 8,36,000। अगला कहते हैं बैंक ने हमारे खाते को रॉन्गली डेबिट कर दिया, मतलब हमारा बैंक को रॉन्गली माइनस कर दिया। तो अब क्या मैं पासबुक को ठीक कर सकता हूँ? पहले मुझे ये बताओ। तो बेशक वो गलती हो गई है बैंक से, तो क्या मुझे भी कैश बुक में गलती करनी पड़ेगी ताकि वो बैंक रिकंसाइल हो जाए? यस, मुझे फिर से गलती करनी पड़ेगी। रॉन्गली डेबिट हुआ, रॉन्गली बैलेंस कम भी हुआ, तो मुझे रॉन्गली कैश बुक में भी रॉन्गली एंट्री तो करनी पड़ेगी। कभी कभी होता है ना गलत एंट्री हो जाती है, तो क्या उसका रिकॉर्ड नहीं रहता? रिकॉर्ड तो रहता है, ठीक है ना। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड, ठीक है, कितनी अमाउंट है? 7,40,000। ठीक है, इसका टोटल कर लो, बताना क्या आ रहा है।
फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अब बताओ। फर्स्ट का आंसर होगा क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। वेरी गुड। ठीक है, सेकंड का क्या आंसर होगा? द आंसर इज ए। गुड। किसी को बी तो नहीं लग रहा ना? When drawing bank reconciliation statement, if you start with debit balance of bank statement, unpresented check should be मुझे बताओ। मैं डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूं, दैट मींस ये नेगेटिव बैलेंस है या पॉजिटिव बैलेंस है? बताओ। नेगेटिव है, ठीक है, गुड। ठीक है, ये बेसिकली जब डेबिट बैलेंस हो बैंक स्टेटमेंट का, दैट मींस इट इज अ ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो जब ओवरड्राफ्ट होगा तो आपका नेगेटिव बैलेंस होगा किसका? पासबुक का। आपने जाना कहा है? कैश बुक में। कहता है आपने अनप्रेजेंटेड चेक्स, दैट मींस आपने यहां से काट दिए हैं, आपने यहां से काट दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपने काटे नहीं है। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या हो गया कि आपने चेक इशू कर दिए हैं लेकिन अभी वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं, दैट मींस वो कैश बुक से कट चुके हैं। कैश बुक से कट चुके हैं तो क्या करना पड़ेगा? ऐड होएगा। यहां से कट चुके हैं, यहां से कट चुके हैं, यहां नहीं कटे हैं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो मेरी बात एक ध्यान देना। ठीक है, मैं आपको इस मुद्दे को लेके एक अगली शीट पे आ रहा हूँ। एक बात का आपने ध्यान रखना है इस केस में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हम कहाँ पे थे? पासबुक पे, जिसका क्या बैलेंस था? नेगेटिव बैलेंस था। हमने जाना कहाँ था? कैश बुक पे। ठीक है, ध्यान देना बिल्कुल। यहां से चेक कट चुके थे, दैट मीन्स इसका बैलेंस गिर चुका है, लेकिन यहाँ पे नहीं गिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेकिन
जब मैं इसको लेस करूंगा तो लेस और लेस आपस में क्या होते हैं, अगर तो क्वेश्चन मैथमेटिकली सॉल्व करने को आएगा तो आपने इसको नॉर्मली कर देना लेस। लेकिन जब ये आपको एक वर्बल फॉर्म में पूछेगा कि उसको बताओ कि आपने ऐड करना है या लेस करना है, तो उस केस में आपने इसको क्या बोलना है, इट शुड बी एडेड, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस क्या होता है आपस में, ऐड। किस किस को मेरी बात समझ आई और किस किस को नहीं समझ आई? मैंने कहा कि यहां से आपके चेक कट चुके थे, क्या वो पासबुक में अभी कटे थे? नहीं। यस, एमसीक्यू में ऐड होगा, बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, यहां से कैश बुक वो कट चुका है, लेकिन वो पासबुक में नहीं कटा, तो पासबुक में भी काटेंगे, उसको लेस करेंगे। लेकिन जब ऑलरेडी लेस आइटम में आप लेस करो तो वो आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। बात समझे? यस, बात समझे सभी? ये पॉइंट का ध्यान रखना है एग्जाम में, इसीलिए मैंने ये उठाया था पॉइंट। यस, and we are not asked about the basically in that MCQ we were not asked about the sign, but we are asked about the basic meaning what they will be, and in that case it must be added. ठीक है? ठीक है, इसके साथ आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी खत्म होता है। ठीक है, बीआरएस भी आपका खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम कल अपने आखिरी चराग पे आएंगे। हम कल स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, और बैलेंस शीट की क्या आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये खत्म करके हमारा एक लेक्चर थ्योरी का रह जाएगा, जिसमें हम पीएमएफएस और सोशल ऑडिट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इज इट ओके? इज इट ओके? चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। टेक केयर, टेक केयर बेटा, टेक केयर।